Good morning. Today we read our next topic, that is terms of credit. अब हम जो भी पैसा लेते हैं या जो भी हमने उधार ली या हमने लोन लिया तो उनकी कुछ टर्म्स होती है. एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाई एन इंटरेस्ट रेट विच द बोरोअर मस्ट पे टू द लेंडर अलॉन्ग विद द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल. अब ये क्या बोल रहा है कि जितने भी लोन एग्रीमेंट होते हैं उनके साथ में क्या होती है, इंटरेस्ट रेट होती है और बोरोअर को उसको क्या करना पड़ता है, लेंडर को पेमेंट करना पड़ता है जब वो प्रिंसिपल यानी मूलधन है वो उसको वापस देता है. एडिशन, लेंडर में डिमांड लेंडर में डिमांड कलेक्ट्रल अगेंस्ट लोन. और इसके अलावा लेंडर्स क्या करते हैं, में डिमांड कोलेट्रल अगेंस्ट लोन. वो लोन के अगेंस्ट में जमानत, कोलेट्रल मतलब जमानत की मांग करते हैं. कोलेट्रल इज एन असेट दैट बोरोअर ओन such as land, building, vehicle, livestock, deposit with bank and uses this as a guarantee to a lender until the loan is repaid. अब collateral क्या है? Collateral is an asset that is owned by borrower. दोबारा से एक बार, collateral is an asset that is owned by borrower. collateral एक asset होती है जो किसके द्वारा ओन की जाती है, borrower के द्वारा. और वो कब तक और लैंडर उसे कब तक रखता है अपने पास में, जब तक कि वो उसका प्रिंसिपल नहीं चुका देता है. इफ़ द बोरोवर फेल्स टू रीपे द लोन द लैंडर हैज़ द राइट टू सेल द असेट और कोलेट्रल टू ऑब्टेन पेमेंट. अगर बोरोवर लोन को चुकाने में फेल हो जाता है तो लैंडर को यह अधिकार है कि वो उसके असेट्स को या जो कोलेट्रल जमानत उसने रखी है अपने पास में उनको बेचकर पैसा प्राप्त कर सकता है. Property such as land titles, deposit with bank, livestock are some common example of collateral used for borrowing. प्रॉपर्टी जैसे लैंड टाइटल्स है, डिपॉजिट बैंक है, लाइव स्टॉक पशु संपदा यानी पशु के रूप में जो संपत्ति रहती है, गाय भैंस, वो सब इनको लाइव स्टॉक बोलते हैं. आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ collateral यूज फॉर बोरोइंग. अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर कि व्हाट आर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट. बहुत बार पूछा जाता है व्हाट आर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट. इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल, डॉक्यूमेंटेशन, ऑल दीज आर नोन एज टर्म्स ऑफ क्रेडिट. अब हम कोई से भी पैसा लेते हैं तो वो क्या क्या चीज़ें हैं कि मेरा पैसा कब देगा, यानी कितना टाइम. तो पहला तो हो गया मोड ऑफ रीपेमेंट, यानी मुझे किस तरह से पैसा देगा. इंटरेस्ट रेट, कौन सी इंटरेस्ट रेट से, 2% से, 3% से, 4 से, 12 से, 13 से, किस रेट पर. कोलेट्रल और जमानत के रूप में क्या देगा. द टर्म्स ऑफ क्रेडिट वेरी सब्सटेंशियली फ्रॉम वन क्रेडिट एग्रीमेंट टू अनदर. दे में वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ लेंडर एंड द बोरोअर. अब देखिए जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट है वो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन. किसी के ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है और किसी की स्थिति सॉलिड होती है तो उसके इंटरेस्ट रेट कम लगती है. द नेक्स्ट सेक्शन विल प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ द वेरिंग टर्म ऑफ क्रेडिट इन डिफरेंट क्रेडिट अरेंजमेंट. नाउ what are the different variety of credit arrangement. Rohit and Ranjan had finished reading about the term of credit in class. They were eager to know the various credit arrangement that existed in the area, who were the people who provide credit, who were the borrower, what were the terms of credit they decided to take to some people in their living. Read what they record. We had directly for the field. We had directly for the fields where most farmer and labor would be working at the time of the day. The fields are planted with potato crop. We first meet Shamlal, a small farmer in Sonpur, a small irrigated village. Shamal tells us that every season he need loan for cultivation on his 1.5 acre of land. Till a few years back, he would borrow money from the village money lender at the interest rate of 5% per month, 60% per annum for the last few years. Shamlal has
been borrowing from an agriculture trader in the village at an interest rate of 3% per month. At the beginning of the cropping season, the trader supply the farm input or credit, which is to be repaid when the crops are ready to be harvested. Besides the interest charged on the loan, the trader also make the farmer promise to sell the crop to him. This way, the trader can ensure that the money is repaid promptly. Also, the crop prices are low after the harvest. The trader is able to make a profit from buying the crop at a low price from the farmer and then selling it later when the price has risen. अब देखिए इस केस में इसने क्या करा. अब श्यामलाल है, श्यामलाल को क्या होता था, जो पैसा है वो 60% पर एनम इंटरेस्ट रेट पर मिलता था. उसके अलावा श्यामलाल क्या करता था, जो एग्रीकल्चर ट्रेडर था उस पर क्या करता है, उस एग्रीकल्चर ट्रेडर था उससे इंटरेस्ट रेट ऑफ 3% पर मंथ पर वो क्या करता, लोन ले लेता. और उसको क्या करता, अब उसने उसको क्या बॉन्ड कर दिया कि वो जितनी भी फसल का प्रोडक्शन करेगा वो सारा प्रोडक्शन उसको बेचना पड़ेगा. अब वो क्या करता था, कम पैसे देता था और जब सीजन निकल जाता था तो जो लैंडर था वो क्या करता, ज़्यादा पैसे में प्राइस को प्रोडक्शन को बेच देता था. अब दूसरी तरफ है रमा इज़ वर्किंग. We next meet Arun, who is supervising the one of the farm labor. Arun has 7 acres of land. He is of the few percent to Sonpur to receive bank loan for cultivation. The interest rate at the लोन इज़ 8.5% पर annum and he can be repaid any time in the next 3 years. अब देखिए अरुण है, उसके पास में उसके पास में बहुत सारी ज़मीन थी और उसको बैंक से इंटरेस्ट मिला 8.5% पर annum पे और वो कभी भी 3 साल के अंदर चुका सकता था. अरुण प्लान्स द रीपे द लोन आफ्टर हार्वेस्ट बाय सेलिंग. अरुण ने क्या प्लान किया कि वो अपनी फसल को पक जाने के बाद में बाज़ार में बेचेगा और उससे जो पैसा आएगा उससे अपना लोन चुका देगा. ही देन इंटेंस टू स्टोर द रेस्ट ऑफ. उसने क्या करा, जो बाज़ार में बेच दिया उसके बाद थोड़ा बच गया तो उसने उसको कोल्ड स्टोरेज में रख दिया और जब कभी भी पैसा ऊपर हुआ तो उसने उसको बेच दिया. तो इस तरह से जो ये लोन है, पहला तो कौन सा लोन हो गया, इनफॉर्मल सेक्टर से हो गया. दूसरा हो गया फॉर्मल सेक्टर. फॉर्मल सेक्टर के अंदर हमारे पास क्या आ गया, बैंक आ गया और अदर कोऑपरेटिव सेक्टर आ गया और इनफॉर्मल के अंदर आ गया मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड्स, ये सब चीज़ें आ गई. तो अब यहाँ पर 2 तरह के सेक्टर का वर्णन किया गया है, दैट इज़ फॉर्मल और इनफॉर्मल. फॉर्मल के अंदर तो आता है बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और इनफॉर्मल के अंदर आता है लैंडलॉर्ड्स और मनी लेंडर. अब इनफॉर्मल सोर्सेज में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है. फॉर्मल सोर्सेज बैंक वाला होता है यानी गवर्नमेंट वाला होता है, इसलिए वहाँ पर इंटरेस्ट रेट क्या रखता है, कम लगता है. इसमें डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है फॉर्मल के अंदर, इनफॉर्मल के अंदर डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती है. फॉर्मल के अंदर कोलेट्रल यानी जमानत की ज़रूरत होती है, इनफॉर्मल में क्योंकि वो उनके गांव का होता है इसलिए उन सबको जानता है इसलिए उनको कोलेट्रल की ज़रूरत नहीं होती है. फॉर्मल के अंदर व्यक्ति डेब्ट ट्रैप के अंदर नहीं फंसता है और इनफॉर्मल के अंदर व्यक्ति डेब्ट ट्रैप के अंदर फंस जाता है. तो यहाँ पर ये 2 सिचुएशन बताई है, फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट. टुमारो वी रीड ऑन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया. दैट्स ऑल फॉर द टुडे.